मेरे साथ जुड़ चुके हैं मौलाना अब्बास सिद्दीकी। आप वहां पर काफी अच्छी राय रखते हैं, बंगाल पर बहुत अच्छी पकड़ है और आपकी तारीफ यह है कि अगर बात की जाए आप जिस तरीके से ये अपनी चीजों को रखते हैं उसमें सीधे तौर पर आप ये नहीं कह सकते ये किसी भी पार्टी के साथ हैं, बल्कि ये जिस तरीके से अपनी चीजों को रखते हैं उससे साफ है कि मुस्लिम स्कॉलर है। हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। मेरे साथ है गौतम लहरी जी, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका स्वागत है। अमोद जी मेरे साथ है, जितेंद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, जितेंद्र भाटी, मनीष झा आपके सामने है और विवेक हमारे सामने है। लेकिन सबसे पहले क्विक रिएक्शन, अमोद जी, शंखनाद कर दिया गया है, 200 सीटों की बात की है। इन चौबे को फोन पर लाइव लीजिए मेरे साथ और मैं सीधे यहां पर चलूंगा। मैं क्विक रिएक्शन यहां पर लेने जा रहा हूं। मेरे साथ मौलाना अब्बास साहब मौजूद हैं। सर, बीजेपी ने अपना शंखनाद कर दिया है, क्या समझा जाए वहां पर? लोकसभा चुनाव में जो पार्टी ने परफॉर्म किया था क्या वही होता दिखाई दे रहा है आपको अब? मौलाना अब्बास साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, सुन रहे हैं, बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि बीजेपी ने जिस तरीके से अपना शंखनाद किया है, क्या ये समझा जाए लोकसभा चुनाव में जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो अब उसकी रिपीट परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं वहां पर? देखिए, बंगाल का जितना रोलिंग, अभी जो रोलिंग पार्टी है टीएमसी का जितना एमएलए और कैंडिडेट है, सब तो एक एक करके बीजेपी पे जा रहे हैं। तो बीजेपी और टीएमसी एक साथ तो जुट हो गए हैं, तो लिहाजा अगर सब टीएमसी छोड़ के बीजेपी में अगर चला जाएगा तो बीजेपी शायद क्षमता में आ जाएगा, पोजीशन में आ जाएगा। और दूसरा बात है लोकसभा की जो बात बोल रहे थे, देखिए लोकसभा में टीएमसी ने विरोधी शून्य करने के लिए वाम कांग्रेस की कैंडिडेट को नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया और उन लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किए थे, इसीलिए अपने गम से वाम कांग्रेस बीजेपी को वोट दे दिया। इसीलिए बीजेपी का लोकसभा में चुनाव में सीट ज़्यादा हो गए, 18 सीट मिल गए। अगर ठीक से वोटर होंगे, ठीक से अगर चुनाव होंगे तो इस बार शायद बंगाल का लोग दोनों से मुंह घुमा लेंगे, बीजेपी और टीएमसी दोनों से मुंह घुमा। सिद्दीकी साहब, देखिए मैं इस बारे में थोड़ा सा आपको और डिटेल करना चाहूंगा, लेकिन पहले एक क्विक यहां पर वॉल लेकर आ रहा हूं और फिर अपने दर्शकों के पास वापस कुछ जानकारी आपको लेकर आ रहा हूं। जरा ध्यान से देखें, आप समझे इसको, ये जो चीज है आप समझे, बीजेपी का मिशन बंगाल जो है वो कितना मायने रखता है। देखें आप, 11 जनवरी 2020 प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के बंगाल दौरे पर, शुरुआत इस साल की शुरुआत कर रहा हूं। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़े, 29 फरवरी 2020 बंगाल दौरे पर अमित शाह जाते हैं। फिर 1 मार्च 2020 अमित शाह ने कोलकाता में रैली की, कोरोना काल की हम बात कर रहे हैं। 22 मई 2020 प्रधानमंत्री मोदी का कोलकाता दौरा, कोरोना काल में। 9 जून 2020 अमित शाह का बंगाल दौरा। फिर आप देख रहे हैं 14 जून 2020 अमित शाह बंगाल दौरे पर। 21 अक्टूबर 2020 मोदी सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के विकास कार्यों का ब्यौरा दिया गया। 4 नवंबर 2020 बंगाल दौरे पर फिर अमित शाह जाते हैं। 7 दिसंबर 2020 कैलाश विजयवर्गीय ने सिलीगुड़ी से उत्तर कन्या अभियान की शुरुआत की। जुलाई 2019 से जुलाई 2020 तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 6 बार पश्चिम बंगाल का दौरा किया है, 6 बार। अब आप समझ सकते हैं इसकी क्या महत्ता है। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर हमारे साथ जो एक वहां पर सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है, गौतम लहरी साहब। बीजेपी के लिए स्टेक्स बहुत हाई और उनके लिए इमोशनल बात यह है, अगर ये उस जगह की बात हो रही है, ये उनके लिए इमोशनल जगह है, क्योंकि अगर बात की जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, ये उनकी जगह है और वहां से ये कभी भी अपनी ताकत नहीं दिखा पाए बारिंग लोकसभा चुनाव। बिल्कुल, आपने निशंक सही बात बताया। बात यह है कि कभी विधानसभा चुनाव में बंगाल में कभी सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रधान प्रतिद्वंदी के रूप में उभर के आएंगे। पहले तो लड़ाई वामपंथी या कांग्रेस के साथ टीएमसी को होता था। 2014 के बाद से शुरू हुई ये सिलसिला, जहां पे भाजपा देख रहे हैं, जैसे उसको जेपी नड्डा साहब ने बताया 40% वोट आ गया है, शायद वो सत्ता का और एक देखने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि बंगाल में कभी बीजेपी का इतना गढ़ नहीं था, कभी उसका पकड़ भी उतना ज्यादा नहीं था। बात ये सही है, 5 राज्यों में जो चुनाव होगा 2021 में, उससे सबसे ज्यादा निगाह है बंगाल के ऊपर,
क्योंकि यही बंगाल में बीजेपी चाहते हैं जहां पे 42 लोकसभा नहीं, लेकिन सीटें मुझे हैं। एक बात बताइए उसी सर, जगह- क्या लोकसभा चुनाव के बाद चीजें बदलना शुरू हो चुकी हैं या उससे पहले जो बदल रही हैं चीजें उसको आप अब जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी देखते हैं? बहुत शार्प रिएक्शन सर। एकदम मैं ये देख रहा हूं, एक बात साफ हो गया है, बंगाल में बीजेपी मेन अपोजिशन रूप के उभर के आए हैं। वामपंथी और कांग्रेस बहुत ही पीछे है, उसका पास जनता का समर्थन उतना नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए संभव है कि जो कड़ी मुकाबला होगा उसका एनालिसिस हम बाद में कर सकते हैं कैसे हो सकता है, लेकिन बात यह है कि कड़ी मुकाबला इस बार भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को दे रहा है। इसलिए ममता बनर्जी का गढ़ भवानीपुर 2014 लोकसभा में जिस असेंबली सेगमेंट में टीएमसी पीछे थे, भाजपा आगे थे, वहां से ही शुरू किया जेपी नड्डा। ये एक सिंबॉलिक है डेफिनेटली, और खास तौर पे उन्होंने ममता बनर्जी का सरकार जो शुरू किया, घर घर जाना एक प्रोग्राम दिया, वही बीजेपी आज मैं शुरू सर कर रहा है। इसके बीच JP में एक नड्डा खबर से। आ रही है, विपिन चौबे मेरे साथ हैं। नड्डा के दौरे के बीच बंगाल से बड़ी खबर, कूच